हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट क्रांति की सीरीज के नाम से लेसन बाई लेसन, चैप्टर बाई चैप्टर कुछ अध्ययन कर रहे थे। 6 लेसन तक हो गया था, आज 7 लेसन है और 7 और 8 दोनों है। और आज हम लोग का एक जो सीरीज चल रहा था, इस सीरीज का शिक्षण में जो विषय वस्तु है शिक्षण का जो टॉपिक हमारा हुआ है उसमें आज समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो रह जाएगा हमारा टॉपिक या कोई वर्ड, तो उस पर हम लोग समझेंगे। इसको ध्यान से आप लोग समझें और पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए इसमें क्या है, पहला करें शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए। जो दिया है यहाँ पर कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, हाँ, उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षक का व्यवहार। करे शिक्षक का व्यवहार जो होता है छात्रों के सीखने के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कैसे? छात्रों के सीखने के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होना चाहिए। आदर्श माने नरम स्वभाव की, सरलता से बात करने वाले, हाँ, वैसे शिक्षक में एक गुण रहना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि उसके व्यवहार में सहानुभूति, किसके व्यवहार में? शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, ठीक, सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला, पढ़ाने की कला, शिक्षण कला में निपुणता, हाँ, मातृभाषा, हाँ, संयम आदि का गुण होना चाहिए। किसमें? तो ये शिक्षक में होना चाहिए। शिक्षक का ही व्यवहार ये सारा गुण को दर्शाता है। तो छात्र कक्षा, हाँ, के वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन ऐसा शिक्षक में व्यवहार रहता है तो छात्र जो होंगे उसे इस कक्षा में क्या करेंगे कि सहज रूप से किसी भी विषय को सीख सकेंगे, ठीक है। कर लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा से पलायन करेंगे। पलायन का मतलब भाग जाएंगे, उब जाएंगे, पढ़ने की रुचि नहीं लेंगे, पलायन करने लगते हैं। जो शिक्षण के दौरान हाँ पर एक प्रमुख समस्या है। जो शिक्षण के दौरान एक क्या है? प्रमुख समस्या है। अगला कह रहा है कि भिन्नों में हर तथा अंश का गलत प्रयोग करना, ठीक है, ध्यान रखने वाला बात है। अगला कह रहा है 2 या अधिक प्रत्ययों में अंतर सही न निकाल पाना। ये व्यवहार में ही कारण आता है। इसको कुछ सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाले जाते हैं, ज्ञात करते हैं। आगे कह रहा है कि समीकरण गलत बनाना, ज्ञात तथा अज्ञात राशियों का स्पष्ट ज्ञान न होना, ठीक। कह रहा है कि छात्रों को गणित में सही गणना कार्य करने पर प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये शिक्षक के व्यवहार में होना चाहिए, ठीक है। ये दर्पण शिक्षा केंद्र, हाँ, नाम दिया हुआ है, हाँ, ये नंबर दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं वर्ड पूछना हो तो इसे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अगला लेसन 8 नंबर, ये जो शिक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 दोनों में काम आएगा, ठीक। देखिए करा कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। शिक्षण विधि का कहाँ से होता है संबंध? तो अधिगम प्रक्रिया से सीधा संबंध होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों तरीका भी भिन्न होता है प्रत्येक शिक्षक का। तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए कि सभी छात्र एक विधि से नहीं सीख सकते हैं,
ठीक है। तब क्या होगा भैया, तो शिक्षण को विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतने ही हाँ छात्र को सिखाने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगा। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बच्चों के संदर्भ में खेल विधि, कौन विधि, खेल विधि द्वारा सिखाना, करके सिखाना, निरीक्षण द्वारा सिखाना, योजना विधि द्वारा सिखाना, हाँ खोज विधि द्वारा सिखाना आदि अपनी अपनी अलग अलग महत्व है। आदि का क्या है, अपने अपने जगह पर अलग अलग महत्व है। ठीक है। कह रहा है कि लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा न देकर पुरानी विधियों पर ही क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं। अगला कार्य है कि गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग करना। गलत प्रयोग करेंगे तो बच्चे रुचि नहीं लेंगे। आगे, बालकों द्वारा गणित शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट अथवा अभ्यास पुस्तकों में सही अंक या संख्याएं न लिख पाना, ये शिक्षक के व्यवहार में कमी है और इससे बच्चे जब रुचिकर नहीं होते हैं और नहीं लिख पाते हैं और नहीं अभिप्रेरित होते हैं। लास्ट लाइन कर रहा है कि अध्यापकों द्वारा छात्रों की गलतियों को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर न देना, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण का व्यवहार न करना। ऐसे नहीं कीजिएगा तो बच्चे जो होंगे आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और अच्छी तरह से नहीं देखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपने शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत होगा इस पर नंबर दिया गया हो, उससे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न को